अभी ये काम किसका था? आनंद परांजपे का था ना, जितेंद्र आव्हाड साहब को बोलने का। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है, उसी तरह से अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी आपस में घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते नवनिर्वाचित जो जिला अध्यक्ष है अंकुश मालुसरे ने कमान हाथ में लेने के बाद में ही कल यानी शुक्रवार के दिन एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुलाकर आगे किस तरह से क्या रूपरेखा होगी, पार्टी की कार्यकारिणी किस तरह से नई बनेगी, इस बारे में जानकारी दी। और सभी जो इस वक्त जो पदाधिकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, उनको डिसॉल्व करके आने वाले 10 दिनों में नई कार्यकारिणी घोषित करेंगे, इस तरह की कल बात हुई है। हमारे साथ में है इस वक्त पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुरकर, जिनको हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटाकर नए जिला अध्यक्ष पद पर अंकुश मालुसरे की नियुक्ति हुई है, तो एक उनका व्हाट्सएप जो ग्रुप था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर का, उस ग्रुप में एक मेंबर के साथ में उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज की। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पेंडुरकर साहब, क्यों आपने इस तरह से किया? कि ये आपकी तिलमिलाहट थी, आप गाली गलौज पर उतर आए? नहीं सर, सबसे पहले तो आपके चैनल यहाँ पे आज मेरे कार्यालय में आया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और रही बात आपने जो प्रश्न पूछा मुझे सर, मैं कभी भी पार्टी के विरोध में बोलो, कार्यकर्ताओं के विरोध में नहीं है। मुझे पार्टी के मेरे जो नेतृत्व है, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार बोलो, सुप्रिया ताई सुळे बोलो, या अजीत दादा बोलो, जयंत दादा बोलो, मैं इन लोगों के ऊपर विश्वास रखने वाला इंसान हूँ, पार्टी के आदेश मानने वाला इंसान हूँ। रही बात जो ये लोगों ने बहुत दिन से ये सब चल रहा था, मेरा खास करके मीरा भाईंदर में जिनको जिम्मेदारी दी, उदाहरण समझो समन्वयक करके आनंद परांजपे साहब को जिम्मेदारी दी, सादा सामान्य कार्यकर्ता जो हम जुड़ाया पार्टी में, इनको विश्वास में भी लेने का ये नहीं सर, ये किया आप लोगों ने। सर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। मेरा स्पेसिफिक सवाल ये था कि आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक आपका जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को गाली दी। आपने जो अभी मुझे जवाब दिया है, उस जवाब का मैं सवाल भी आपको पूछना चाहूँगा, जितेंद्र आव्हाड पर भी और आपकी कार्यकारिणी पर भी मैं आना चाहूँगा। लेकिन पहले आप मुझे उस बात का जवाब दीजिए कि आपने उस ग्रुप में गाली गलौज की है। सर, गाली गलौज का मैं एक ही नाम लेता हुआ आपको है, मैं नाम लेने के लिए कभी डरने वाले है ही नहीं है, आगे भी और अभी भी है। जो भिलारे करके इंसान है, ये इंसान पार्टी में जिला महासचिव पद पे है। उसकी मिसेज घर में, एक ही घर में 2 पद, उसकी मिसेज ब्लॉक अध्यक्ष है। मैं बार बार संगठना इन लोगों को पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर से आदेश था, बाबा संगठना बांधा है क्या नहीं, ये लोग मेरे को पूछेंगे नेतृत्व ना, वो सब सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि इन लोगों की औकात है क्या। हाँ, ये लोग हरामखोर क्या, हम पार्टी में रह के ये संगठना बढ़ाने वाले हैं क्या, ये लोग आगे चुन के आने वाले हैं क्या, ये इसको किसने अधिकार दिया बोलने के लिए? शुरुआत इसने किया, अभी अरे अगर किया है तो कार्य आने वाला ये। पेंडुरकर जी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो कन्वर्सेशन हो रहा था, जो हमारे पास में स्नैपशॉट है, उसके मुताबिक नए जो अध्यक्ष है उन्हें जो एक बधाई दी गई थी, और जिसने बधाई दिया था उस बधाई देने वाले कार्यकर्ता को आपने माँ बहन की गाली दी। ये सच है और क्या ये उचित है? उचित, देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, इसने गाली का शुरुआत इसने किया। सर आप गलत जवाब दे रहे हैं। मैं सीधा सवाल का सीधा जवाब जानना चाहूँगा। आपने उस पदाधिकारी को या कार्यकर्ता को गाली दी, क्या ये सच है और क्या ये उचित है? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्या अब यही संस्कार बच गए हैं कि आप गाली गलौज पर उतर आओ जब आपके पास से कोई पद चला जाता है? नहीं, पद मेरा गया, इसके लिए मैं गाली दिया नहीं ना, आगे दूंगा है। मैं गाली उसको दिया किसके लिए? पदाधिकारी मैंने जो नियुक्ति किया उनका, उन्होंने औकात निकाला, इन लोगों की लायकी है क्या? उन लोगों ने उसने गाली से शुरुआत किया। ये कहा ना कहा, मैं उसको बार बार समझाया कि ये पदाधिकारी है, ये तू बोलते टाइम सोच समझ के बोल दे। ये लोग बार बार मुझे बोल रहे हैं कि हम क्या करें, इसको भिड़े क्या? बोला मारा मारी से ये हमारी संस्कृति है नहीं है, पवार साहब ने हमको ये सिखाया नहीं। लेकिन 1 बार 2 बार समझाने के बाद भी ये बाहर गया था।
चलिए ठीक है, आपने ये तो माना कि आपने गाली गलौज किया था, वजह जो भी रही हो। इसके अलावा जिला अध्यक्ष पद जाने के बाद में आपके समय के दौरान जो आपका जो कार्यकाल था, उस दौरान जितने आपने नई टीम खड़ी किए थे, उस नई टीम के अभी जो लोग आपके पक्ष में हैं, उन सभी से आप कोरे कागज़ पर दस्तखत ले रहे हैं ताकि बल्क में आप लोग राजीनामा दे सके। इस तरह का दबाव पार्टी के आला कमान पर बनाया जा सके, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। इस बारे में आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। सर ये सरासर गलत है। जिन्होंने बोला ये सब बातें पत्रकार परिषद लेके, और एक तो पहली बात पत्रकार परिषद लेने का उनको अधिकार भी नहीं है। मैं ये आपके सामने सर ये चैनल की आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने प्रिंट किए हुए सर लेटर नहीं है, ये सब है सब फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्षों की नाराज़गी है, ये सर है ब्लॉक अध्यक्षों की नाराज़गी है, जिले के पदाधिकारियों की नाराज़गी है कि जो इंसान यहाँ पे जिला अध्यक्ष करके बनाया उसको 15 दिन पार्टी में आके और पार्टी के नेतृत्व ने फिक्स किया था। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के पास हम गए और बोला सर 15 दिन हो गए जिसको पार्टी में आके उसको जिला अध्यक्ष कैसे बनाया, तो वो भी ये हो गए कि कैसे किसने बनाया। जयंत राव तो अपना दौरे पे है, उनका सही किसने किया, ये सब सवाल वो हमको पूछने लगे। तो बोला सर वो हमको मालूम नहीं साहब है, हमें व्हाट्सएप पे देखा तभी हमको मालूम पड़ा। और ये जो है जिसको जिला अध्यक्ष पद करके मैं जिम्मेदारी देता हूँ सर, ब्लैंक लिस्ट पे लेने के लिए मैं कुछ इतना यड़ा हूँ, और सामने वाला लेटर जब भी दे रहा है वो अपने विचार से यहाँ पे देगा ना, वो उसको कुछ ना कुछ लगा ना। 15 दिन आके जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप है, हाँ हम नहीं ये सब बोल रहे, बाकायदा इनकी पूरी डायरी बनाई हुई है। वडाला कोर्ट में कितने केसेस चालू है आज, किसकी बात कर रहे हैं आप? कि वडाला कोर्ट में किसके खिलाफ में केस चल रहा है? जो जिला अध्यक्ष सर अभी बनाया ना उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने कुछ मालूम सर? यस, जिन्होंने बनाया उनको ये मालूम नहीं, और ये पुरावे के साथ आगे हम सादर करेंगे सर। है जो इंसान ने आधार कार्ड का एजेंसी देता हो करके आज पालघर में वो लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात हो गई मेरी, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उनका रिलेशन वाला काम कर रहा है, वो इतने गालो गलीज कर रहे हैं। आर पाटिल की मिसेस आज पाटिल ताई, वो ताई के साथ भी बात हो गया है। ये सब लोगों को मालूम नहीं था कि ये इंसान ने इतना किया है। आर ताई के ये मिसेस ने 2 दिन पहले ही बात हुआ, वो बोलते इतना हमको मालूम भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी ताजगांव में मुझे मालूम नहीं था कि ताजगांव में उनके ऊपर केसेस चालू है, वहाँ पे उनके ऊपर कोर्ट में केसेस चालू रहे करके। ये वडाला का तो मैं पुरावा दूंगा सर है आपको है। और ऐसे इंसान को यहाँ पे हमारे सर पे बिठाया, कम से कम अभी पार्टी का क्या ये है 2022 का मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन का ही ये आगे का सोचा होएगा ना उन्होंने। तो पार्टी जब भी आगे का सोचती है 2022 का ये है, नगर सेवक हमारे जाके बैठने चाहिए, सत्ता आनी चाहिए। ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को लाके पार्टी के नगर सेवक वहाँ पे बैठने वाले हैं, वो तो जाने दीजिए, अलग बात आता है विषय है। आज नेतृत्व ने कम से कम हम लोग को तो विश्वास में लेना था, मेरे पदाधिकारियों को विश्वास में लेना था, और उन्होंने बोलना चाहिए था पेंड्रुकर जिला अध्यक्ष चेंज कर रहे, मैं नेतृत्व का आदेश मानने वाला इंसान, वो तुरंत में राजीनामा दे देता था। आज उन्होंने क्या किया, नेतृत्व ने, थाना के नेतृत्व की बात कर रहा हूं, इन लोगों ने गठबाजी किया सर। गठबाजी करके एक उनका गठ अलग से तैयार हो गया, एक हमारा इधर का गठ तैयार हो गया। कल भी सब फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष 17 आए थे, उन लोगों ने बोल दिया मीटिंग लेके कल भी कि हमको उनके साथ काम करना नहीं है करके, आप बोलो क्या करना है वो हिसाब से हम आगे चलेंगे, हमको किसी का परवाह नहीं है बाबा, हमारा पद जाए या कुछ जाए करके। हम पद के लिए कभी जुड़े नहीं थे ना आगे भविष्य में जुड़ने वाले हैं करके, आप जो हिसाब से बोलेंगे वही हिसाब से पार्टी में काम करेंगे करके। तो कल भी मैंने उनको बोला हम पवार साहब को मानने वाले कार्यकर्ते हैं, पार्टी को मानने वाले हैं। हम जैसा पहले आप लोग कार्य काम कर रहे थे, आंदोलन बोलो या सभा बोलो मीटिंग बोलो, वैसे ही पद न होने के बाद भी आगे हम रखने वाले कार्यक्रम है। पेंडुलकर जी, आपके साथ में जो हुआ है इस वक्त के जिलाध्यक्ष पद आपसे लेकर किसी और को दिया गया है, ये कहीं उस बात का नतीजा तो नहीं है कि जो यहाँ पर मंत्री जितेंद्र आव्हाड आए थे, उन्होंने उस वक्त आपको खरी खोटी सुनाई थी बीच महफिल में, और उसके बाद में आपने उनकी शिकायत हायर अथॉरिटी या जो आला कमान है राष्ट्रवादी के जयंत पाटिल वगैरह, इन लोगों के पास में आपने जितेंद्र आव्हाड और परांजपे जी के खिलाफ में शिकायत की थी, ये उसका नतीजा तो नहीं है कि आपसे जिलाध्यक्ष पद निकाल लिया गया? सर जब भी बालाजी इंटरनेशनल होटल में मुझे आढ़ावा बैठक लगाने के लिए बोला ना, मैं कभी सर झूठ बोलने वाले से इंसान है नहीं, जो है वो मेरे इसमें ताकत है कि मैं बोलूँगा कि नहीं मैंने बोला है करके। मैंने उस टाइम सर
आनंद परांजपे साहब ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि पेंडुलकर 100 लोगों को ही वहाँ पे बुलाइए करके। मैंने उनको बोला कि सर आज मंत्री महोदय पहली बार मीरा भाईंदर में आ रहे हैं, आज 300 350 के ऊपर कार्य करता है, मैं गिने चुने लोगों को कैसे बुला और नाराजगी क्यों लूँ मैं? बोला नहीं सर, वो आप जितेंद्र आव्हाड साहब को समझा दीजिए, 300 350 कार्यकर्ता रहेंगे वहाँ पे। और उस टाइम सर पूरा प्रोग्राम का लिस्ट मैंने आनंद परांजपे साहब को भेज दिया था। उसमें कितने जन सत्कार करने वाले हैं, कितने जन को नियुक्ति पत्र है, कितने जन पक्ष प्रवेश करने वाला है, ये सब न करते हुए वो क्या बोल रहे हैं वहां पे। अभी ये काम किसका था? आनंद परांजपे का था ना, जितेंद्र आव्हाड साहब को बोलने का। आव्हाड साहब बोल रहे कि यहाँ पे 150 भी कार्यकर्ता नहीं, 300 350 का 250 तो कुर्सी लगाया हुआ था। वो पूरा पैक होने के बाद वो साइड में बालाजी के इसमें वो साइड में 50 कुर्सी और ये साइड में 50 कुर्सी, वो पूरा फूल होने के बाद मंच पे कम से कम 20-25 लोग बैठे हुए थे। मतलब आप ही गिनो कितने लोग होते, मैं क्यों झूठ बोलूं? अभी सर रोकूंगा मैं। कि सवाल मेरा ये था, आपने इन दोनों जो बड़े पदाधिकारी है राष्ट्रवादी के ठाना जिला के, चाहे वो जितेंद्र आव्हाड साहब हो या आनंद परांजपे साहब हो, इन लोगों की शिकायत आपने आला कमान के पास में की, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है कि आपका जिलाध्यक्ष पद गया? वो सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करते टाइम ये सर परिवार है। हमारी नाराज़गी हम किसको बताएंगे? हमारे पितृतुल्य नेतृत्व है उनको ही बताएंगे ना। कुछ अगर होता है तो हमारे घर में झगड़ा अगर होता है अगर बच्चों का, तो माँ बाप को ही बताएंगे ना। बच्चे तो हमारे माँ बाप है ऊपर बैठे हुए, हम उनको क्या बोले कि सर क्या आप मानते हैं कि उस शिकायत का ही नतीजा है, हाँ या ना में बताइए सर। सर मुझे ये सब इतना तो ये नहीं मालूम है कि वो शिकायत मैंने नहीं किया। मैंने क्या बोला उनको कि सर वहाँ पे मीटिंग मुझे लगाने के लिए बोला 100 लोगों को। मैं 300 350 लोगों का मीटिंग लगाने के बाद भी पत्रकार के सामने बोल रहे हैं कि इसमें तो 150 लोग भी नहीं है करके। अभी ये सब जो है हर इसमें बोला सर अगर इसमें इंसल्ट करने का ये रहेगा तो आप ही सर देखो उसमें क्या है। ठीक है सर, आप जो है कि हमारी बात का सीधा जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं। इस बात का आप हमें ज़रा खुलासा कीजिए कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ऑथेंटिक रूप से अंकुश मालूसरे के नेतृत्व में अब जो टीम बनेगी, एक वो टीम रहेगी, आगे चल के काम करेगी। आपका राजनीतिक भविष्य भी आगे का क्या है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या किसी और पार्टी में जाने के आपकी कोई जो बातचीत चल रही है, ऐसा कोई जहन में चल रहा है? नहीं, वैसा कुछ मेरा चल नहीं रहा है। मैं इतना ही बोलूँगा कि कल की मीटिंग का सर है, खास करके उल्लेख करता हूँ उसका है। कल इन लोगों ने मीटिंग लगाया था, जिला अध्यक्ष हो गए, सक्षम जिला अध्यक्ष थे, इसके लिए उनको बनाया ना। आज वो जिला अध्यक्ष ने 2 दिन से मेरे पदाधिकारियों को 10-10 फ़ोन कर रहे कि तुम मीटिंग में आ जाओ, तुमको पद दिया जाएगा। अरे तुम पहले जिला अध्यक्ष हो गए, पहला मीटिंग था तुम्हारा, कम से कम तुम्हारी ताकत तो दिखानी चाहिए थी। कल 20-25 कार्यकर्ता वहां पे सामने खड़े बैठे और स्टेज पे वहां पे 4-5 जन बैठे हुए, ये तुम्हारा शुरुआत है। और वो भी मेरे पदाधिकारियों को लेके तुम वहां पे बैठे हैं, मतलब तुम्हारा समझ में आता है ना। अगर तुमको लोग चाहते थे या तुम बड़े कोई नेता को जिला अध्यक्ष बनाया है और उनको जिनको नेतृत्व को भी लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है करके, आगे भविष्य में आने वाला जो है वो मालूम पड़ेगा इनको है। और पहले रही बात है पक्ष नेतृत्व के ऊपर, मेरा पूरा विश्वास है। शरद चंद्र जी पवार साहब को मानने वाला हूँ, सुप्रिया सुळे, अजीत दादा, जयंत दादा, इनको मानने वाला मैं कार्यकर्ता छोटा सा हूँ। मैं पार्टी छोड़ के कभी जाऊँगा नहीं। जिसको लगता होएगा तो मैं 20 साल तक मैं पार्टी में क्यों रहता था। मैं जब भी बुरा टाइम था पार्टी का तभी मैं झंडा लेके यही लोगों को विश्वास में लेके मैं आगे बढ़ा। मैं सोचा नहीं तभी कि मुझे पार्टी कुछ देगी, फंड देगी और वो फंड से मैं पार्टी चलाऊंगा। अभी चल रहा है इन लोगों का। बीच में ये जिला अध्यक्ष चेंज होने के पहले समन्वयक आनंद परांजपे ने यहाँ पे 15-20 लोगों का मीटिंग लेके बोल दिया तुमको पार्टी का कार्यालय ओपन करके देते, काम चालू रखो करके। किसके लिए? वो जिला अध्यक्ष की क्षमता नहीं एक ऑफिस डालने की, हमने तो डाला है ना यहाँ पे, भाड़े का हो या कुछ भी हो। पार्टी का हमने कहा नाम नहीं खराब किया है, ना करने देंगे। हमने आंदोलन लिए, सभा लिए, मीटिंग लिए, सब कुछ है। जो जीरो पार्टी था उसमें आज 1000-1500 हमने कार्यकर्ता जुड़ाया, ऐसे ही नहीं जुड़ा है। मेहनत पसीना हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का है इसमें। और आगे भी हम पवार साहब के पीछे ही खड़े रहेंगे, किधर जाने वाले हम लोग है नहीं है। अगर किसके मन में रहेगा ना तो जो प्रश्न उपस्थित कर रहे ये उसी में से है। और ये पार्टी का सत्यानाश करने वाले ना आगे भी है।
7-8 जन जो पत्रकार परिषद लिया ना, वही लोग पार्टी का सत्यानाश करने वाले हैं। और भविष्य में देखो ना, अगर गुटबाजी इन लोगों को नहीं करनी थी ना तो सबको बिठाते थे ये लोग है। ये गुटबाजी करके भविष्य में पार्टी बढ़ने वाली नहीं है, ये उल्टा पीछे जाने वाली है। ये यही मेरा आपका ये है आपको बोलना। ये है पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुरकर, जिन्होंने इस बात को तो ज़रूर माना कि उन्होंने उस कार्यकर्ताओं को जो बात नहीं सुन रहा था उसे गाली गलौज की है। साथ में ही जो पदाधिकारी जिनकी इन्होंने नियुक्ति की थी इनके कार्यकाल के दौरान, उन पदाधिकारियों से लेटर नहीं लिया जा रहा है, कोरे पेपर पे उन पे सिग्नेचर नहीं लिया जा रहा है, इस बात को भी उन्होंने साफ कर दिया। इसके अलावा आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में तो साफ बढ़ती हुई नज़र आ ही रही है, लेकिन इनकी पार्टी के प्रति जो निष्ठा है वो उन्होंने भी यहाँ पर साफ करते हुए बताया कि भले ही वो किसी पद पर ना रहे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, इनके जो विचारधारा है, इनके पार्टी से जो उनकी मोहब्बत है, जो लगन है, उसको वो कायम ही रहने देंगे। ये पार्टी को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अब जो दो धड़ों में बढ़ चुके हैं, ये किस तरह से एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और जैसा इन्होंने कहा है कि इन जो नए जो लोग आए हैं इनके चलते पार्टी का सत्यानाश होगा या पार्टी को नुकसान होगा, वो भी हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में जो भी नए हालात आएंगे, राजनीतिक समीकरण बदलते जाएंगे, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।